पूछेंगे परमेश्वर में, उसके बलिदान का धन्यवाद। आज उसके नाम को पूछो। स्तुति में
सबसे पहले आप सभी को ईस्टर की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम PFC न्यू दिल्ली। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आज हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी हर वो बात जो प्रभु अद्भुत है प्रभु, इस संसार के हर एक जीवन से जो आपने अलग किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में रहता हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर हैं। आज आपके वचन के अनुसार हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, और आज आपकी उपस्थिति प्रभु हम में से हर एक जीवनों को छूने वाली बन सके। आज हर एक के विचारों को प्रभु छूने वाली बन सके। हर एक को प्रभु आज जहाँ जहाँ हम संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जरूरत के स्थान पे है परमेश्वर, आज हमारे जीवनों से बात कीजिए। आज हमारे जीवनों को छूइए परमेश्वर यीशु के नाम से, और प्रभु हमारी सहायता मदद कीजिए कि हम आज प्रभु आपकी सहायता से, आपकी आत्मा से हर एक परिस्थितियों पे, हर एक बातों पे जय पाने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप मरे हुए से जी उठे, और आज प्रभु हर एक मरी हुई परिस्थितियों को हमारे जीवनों में जो आज प्रभु आपकी महिमा के लिए है, उन्हें जिलाने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज हम विश्वास से, आज्ञाकारिता से और आपकी उपस्थिति से भरने वाले लोग बन सके, आशा से भरने वाले लोग बन सके परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ आज हर एक चिंता बोझ हटाई जाए, हर एक मन को प्रभु आप तैयार कीजिए आपके वचन के लिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज इसलिए धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आज जो हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन, वो ईस्टर वीक के बारे में, जो भी आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना 20 अध्याय से हम लेने जा रहे हैं। मेन वर्स जो हम लेने जा रहे हैं वो है, ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन येट बिलीव। यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से जी उठा था, और यीशु मसीह ने अपने आप को अपने चेलों पे प्रकट किया। और यीशु मसीह जब अपने चेलों पे प्रकट कर रहा था तो थोमा नाम के एक चेले ने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह सच में जी उठा है, और यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को प्रकट करके कहा कि देख थोमा, मुझे टच करके छू कर देख। और जब थोमा ने उसको छुआ तो उसने कहा, हे प्रभु, हे यीशु। और तब यीशु मसीह ये बात कहता है यूहन्ना 20 अध्याय 29 वचन में कि धन्य हैं या आशीषित है वो लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं है फिर भी विश्वास किया, जिन्होंने मेरे पुनरुत्थान शरीर को देखा नहीं है फिर भी विश्वास किया है। और वो धन्य और आशीषित लोग में हम सभी आते हैं। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं, ईस्टर को एक अलग नजरिए से देखने जा रहे हैं। यूहन्ना 20 अध्याय हम 1 से लेकर 29 वचन तक देख रहे हैं, ताकि आज पूरा का पूरा चैप्टर जो यूहन्ना 20 अध्याय का है, जो कि जी उठने के बारे में है, आज उससे हम देखने जा रहे हैं। और वचन कहता है यूहन्ना 20 अध्याय 1 वचन, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटाया हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसको कहां रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले, और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर नहीं गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा
और कब्र के भीतर गया और कपड़े देखे और वो अंगोछा जिससे उसका सिर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग से एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बातें ना समझते थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठा देखा जहां यीशु की लौट पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, हे प्रभु, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उसको कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। 18 वचन। जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखलाए। चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। 21 वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उनको फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके पाप तुम रखोगे वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। आज जैसे कई मेंबर एब्सेंट है, उस दिन थोमा जो था वो एब्सेंट मेंबर था और यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। और 25 वचन में कहता है, जब वो और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और यहाँ पे आज जो हम ईस्टर देखने जा रहे हैं वो थोमा की नजरों से देखने जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि थोमा यीशु मसीह के जी उठने पे विश्वास नहीं कर रहा। और हम सोचते हैं कि थोमा का संदेह करना मतलब थोमा विश्वास से मुकर गया था। पर आज जो हम समझने जा रहे हैं, डाउट इज नॉट द एंड ऑफ फेथ। संदेह जो है वो विश्वास का अंत नहीं है। क्योंकि आज हम जो स्टोरी जिसमें पढ़ी, थोमा अब विश्वास करता है, संदेह करता है, मैं नहीं मानता यीशु जी उठा है। और जब यीशु अपने आप को प्रकट करता है उसके बाद उसको प्रभु और मसीह मानकर स्वीकार करता है। संदेह रोक नहीं पाया कि उसको विश्वास करने से या विश्वास में आगे बढ़ने से। डाउट कैन बी अ प्लेस वेयर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। संदेह वो जगह हो सकती है जहां से बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन या तो एक नई चीज शुरू हो सकती है। थॉमस ने सवाल उठाया
सच में यीशु जी उठा है। लेकिन यीशु जहां उसको डाउट था उसी स्थान पे उसको मिलने आया और उसके डाउट को दूर किया और उसके डाउट हटाकर इस डाउट एंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी बिकेम प्रोक्लेमेशन एंड डिवोशन। उसका संदेह उसके आखिर में स्टोरी में उसका एक उद्घोषणा बन गई और एक आराधना का स्थान बन गया और परमेश्वर के साथ एक और मजबूत रिश्ते का स्थान बन गया। स्केप्टिसिज्म बिकेम बोल्ड डिक्लेरेशन। उसका शंका करने वाला स्वभाव अचानक से बदलकर परमेश्वर के लिए एक घोषणा करने वाला माय लॉर्ड माय गॉड, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर बन गया। और आज इस ईस्टर पे हम भी ऐसे अनुभव के लिए परमेश्वर से मिल सकते हैं जहां आज हम शंका के स्थान से हम उद्घोषणा या तो परमेश्वर को पूरी तरीके से परमेश्वर प्रभु मानने के स्थान पर पहुंच सकते हैं। आज हमें भी यीशु मसीह को जीवित देखने की जरूरत है, जैसे थोमा ने मरे हुए में से जी उठे को देखा। और आज जो हम ईस्टर देखने जा रहे हैं वो थोमा की नजरों से देखने जा रहे हैं, क्योंकि थोमा का विश्वास परमेश्वर ने सच्चा किया और आज हमारा भी विश्वास वही परमेश्वर सच्चा कर सकता है। एक बार एक जवान औरत थी, जवान लड़की थी, जो अपने विश्वास के जीवन में संघर्ष करने लगी क्योंकि अचानक से उसकी नौकरी चली गई और उसको लगा परमेश्वर उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है। उसके अंदर अविश्वास आने लगा और एक रात में वो परमेश्वर के सामने टूटकर रोई और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर तू सच्चा है तो मुझे तुझ पर विश्वास करने में, पूरे मन से विश्वास करने में सहायता कर। मेरे लिए नौकरी के द्वार खोल ताकि मैं समझ सकूं, जान सकूं और विश्वास कर सकूं, फिर से विश्वास में बढ़ सकूं और फिर से तेरे पर पहले से बेहतर विश्वास कर सकूं। परमेश्वर ने उसके लिए रास्तों को खोला और एक ऐसा अवसर जो उसने कहीं से भी सोचा नहीं था, मनुष्य के प्रयासों के अनुसार नहीं, परमेश्वर की ओर से खुला और उसका अविश्वास का स्थान उसी समय विश्वास में और मजबूत होती गई। आज हमारे भी जीवन में थॉमस की जगह हम हो सकते हैं। कई स्थानों पे हम सोच सकते हैं अगर प्रभु यीशु जी उठा है तो मेरे जीवन में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं है। और आज थोमा जो था वो ऑनेस्ट डाउटर था, ईमानदार शक करने वाला था और उसने जो थोमा था उसने कभी भी अपने शक को किसी से भी छुपाने की कोशिश नहीं की। आज हम सोचते हैं एक विश्वासी होते हुए अगर मैं कह दूंगा कि मुझे डाउट है, परमेश्वर ये नहीं कर रहा है, तो क्या परमेश्वर सच में जी उठा है। और हम शर्माते हैं बोलने से कि मुझे डाउट है, कि मैं परमेश्वर के जी उठने पे विश्वास नहीं करता। लेकिन थोमा जो था उसने अपने डाउट को ईमानदारी से सब विश्वासियों के सामने और शायद परमेश्वर के सामने भी रखा। और थॉमस का डाउट रिबेलियन यानी कि विद्रोह नहीं था, विरोध नहीं था, परमेश्वर का छोड़कर जाना नहीं था। कैसे थोमा डाउट के स्थान पे पहुंचा? शायद वो सोच सकता था कि जिस दिन मैं नहीं आया उसी दिन प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठकर चेलों को क्यों प्रकट करने हैं। वो शायद डिसअपॉइंट यानी कि निराशा में डूब गया हो कि मैं क्यों भी प्रभु यीशु से मरे हुए में से ना जी उठा। उसने पूरा जीवन शायद एक चेले के रूप में सही जिया हो और जब यीशु मसीह उस दिन आया जिस दिन वो नहीं था कलीसिया में, तो उस निराशा या डर या तो दर्द के समय पे या तो अपने आप को एक चेले के रूप में अविश्वास के रूप स्थान पे पाया हो। शायद हो सकता है कि वो डिप्रेस हो गया हो या उसके जीवन की परिस्थितियों में सब कुछ नकारात्मक चल रहा हो और उस पर यीशु मसीह ने भी अपने आप को प्रकट ना किया हो और वो
उसको लगा हो कि प्रभु भी मेरे साथ नहीं खड़ा है। आज हो सकता है कि उसने संघर्ष किया हो कि मैं विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं आया, क्यों प्रभु मुझ पर अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है। हो सकता है उसके जीवन में कुछ बड़ा नुकसान हुआ हो सकता है वो अपने जीवन को विश्वास करने के स्थान से डाउट के स्थान पर लाया हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने आप को प्रकट करने से रोक दिया। हम ये सारे गैस कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा क्यों थोमा जो था वो डाउट करने लगा। आज हमारे जीवन में क्यों डाउट आता है, इसका जवाब सिर्फ हम ही दे सकते हैं कि आज मैं क्यों यीशु मसीह पर पूरे मन से, पूरे जीवन से, पूरी आज्ञाकारिता से, पूरे समर्पण के साथ मैं क्यों अपने आप को समर्पण नहीं कर रहा हूं। इस सवाल का जवाब सिर्फ आप और आप ही दे सकते हैं। क्यों मेरे जीवन में संदेह है, क्यों अपने आप को रोक रहा हूं, क्यों मैं समर्पण नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं परमेश्वर जो मांग रहा है वो देने से पीछे हट रहा हूं। इस सवाल का जवाब और कोई नहीं दे सकता। हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन थोमा की जगह आप और मैं हर जगह हम भी कहीं ना कहीं प्रतिदिन, प्रति हफ्ते, प्रति महीने, हर साल कहीं ना कहीं डाउट के स्थान पे खड़े होते हैं। हमें पता है परमेश्वर क्या बोल रहा है, हमें पता है परमेश्वर जी उठा है, हमें पता है परमेश्वर सामर्थी है, हमें पता है परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हमें पता है परमेश्वर हमारी जरूरत पूरी कर सकता है, हमें पता है परमेश्वर ये कर सकता है, फिर भी मैं वो करने को या वो देने को तैयार नहीं होता हूं जो परमेश्वर मुझसे मांग रहा है। कहीं ना कहीं हम सभी थॉमस के स्थान पे खड़े होते हैं। और आज संदेह करना स्वाभाविक बात है, क्योंकि आज मनुष्य जब हमारा भरोसा तोड़ता है तो हमें लगता है सारे ही मतलबी है, सारे ही स्वार्थी है, सारे ही हमारा फायदा उठाने वाले हैं, सारे ही हमें निराश करने वाले हैं, सारे ही हमसे वायदे करते हैं और वायदे पूरे नहीं करते। और क्योंकि मनुष्य की अविश्वास योग्यता हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में लाकर सोचते हैं परमेश्वर भी ऐसा ही है, और इसमें कोई नई बात नहीं। मनुष्य शुरुआत से ही परमेश्वर को अपने मनुष्य के समान सोचता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, जो कोई उसकी आराधना करना चाहे वो आत्मा और सच्चाई से करे। आज तक मनुष्य जितनी बार उसने परमेश्वर के बारे में सोचा, अपने समान सोचा। मेरे जैसा दिखता होगा, या तो मेल दिखता होगा या तो फीमेल दिखता होगा। हो सकता है मेरे 2 हाथ है उसके 10 हो सकता है मेरा 1 सिर है उसके 10 हो सकता है उसके हाथ में ये चीजें हो सकता है मेरे पास आज जो नहीं है वो सब कुछ उसके पास हो। और हमेशा मनुष्य परमेश्वर को अपनी नजरों से देखते हैं। वचन कहता है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि वचन कहता है जो कोई परमेश्वर को देखता है वो जीवित नहीं रह सकता। आज इतनी सारी मूर्तियां, इतने सारे पिक्चर्स कहां से आए? क्योंकि मनुष्य हमेशा सोचता आया है परमेश्वर मेरे जैसा है। और जब हम परमेश्वर, सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास आते हैं, हम वैसे ही सोचते हैं मनुष्य धोखेबाज है, परमेश्वर भी धोखेबाजी है। मनुष्य पे भरोसा नहीं किया जा सकता तो हम परमेश्वर पे भी भरोसा नहीं कर सकते। हम आंख बंद करके किसी रिश्ते में भरोसा नहीं कर सकते, परमेश्वर को भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा हम अपने दिमाग को बीच में रखते हैं, कहीं परमेश्वर मेरा फायदा ना उठाए, जैसे बाकियों ने उठाया। आज हर एक जीवन में संदेह है, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि आज मनुष्य जो है
वो हमेशा परमेश्वर जो मांगता है वो देने से पीछे हटता है। पहले परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर तू नियम दे दे, हमें बता दे क्या करना है क्या नहीं करना, हम कर लेंगे। क्या मनुष्य ने किया? विफल रहा, टोटल फेलियर। फिर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू तो स्वर्ग में है, तुझे क्या पता मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, तुझे क्या पता मैं कैसे संघर्ष कर रहा हूं, तुझे क्या पता कि कैसे मैं इस जीवन के अपने परिवार को चला रहा हूं, तुझे क्या पता कि कैसे संघर्ष होते हैं, तुझे क्या पता लोग कैसे ताने मारते हैं, तुझे क्या पता लोग जान लेने पे आ जाते हैं, तुझे क्या पता। परमेश्वर ने वो बहाना भी मनुष्य बन के दूर कर दिया। आज भी हम नए नए बहाने देकर परमेश्वर के समर्पण से हटते जा रहे हैं। और आज ईस्टर मना रहे हैं, लेकिन आज भी हम संदेहों से भरे हैं और कभी भी हम थोमा की तरह हिम्मत नहीं दिखा पाते कि आज मेरे जीवन में भी डाउट्स है, मैं नहीं मानता यीशु मसीह जी उठा। ऐसा बोलूंगा तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कैसा विश्वास है, 33 साल से विश्वास में ऐसी बातें कर रहे हैं और मनुष्य ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और आज हम कभी भी अपने संदेहों को परमेश्वर के सामने या मनुष्य के सामने सच्चाई और ईमानदारी से लाने से डरते हैं। हम छुपा छुपा के रखते हैं, सोचते हैं एक दिन आएगा परमेश्वर मेरा डाउट दूर कर दे, करेगा सब कुछ परमेश्वर, मुझसे तो कुछ नहीं होने। परमेश्वर यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं, थोमा से मिलने इसलिए आया कि वो ईमानदार था, कि मैं नहीं मानता यीशु मसीह जी उठा। जब तक नहीं मानूंगा, जब तक मैं अपनी उंगली से, मैं अपने हाथों से, मैं उसको देख नहीं लूंगा अपनी आंखों से, जब तक मैं उसको छू नहीं लूंगा तब तक नहीं मानूंगा। अच्छा, दूसरे चेले भी अविश्वास के स्थान पे थे, लेकिन उन्होंने देख लिया तो उन्होंने मान लिया। इसलिए यीशु ने कहा, आशीषित है वो लोग जिन्होंने बिना देखे माना है। और यीशु हमेशा याद रखना, आपको आपके डाउट के स्थान पे मिलने आता है। और आज मैं आखिर में गवाही के साथ खत्म करूंगा। 8 दिन के बाद 26 वचन कहता है, यीशु वापस आया जब थोमा प्रेजेंट था। यीशु ने नहीं बोला, थोमा तू कब आने वाला है, मैं तुझे मिलने आऊंगा। यीशु को पता था कब थोमा मिलेगा, कहां मिलेगा। और यीशु ने कहा, तू अपना हाथ, अपनी उंगलियां मेरे हाथ में डालकर देख। अविश्वासी नहीं, विश्वासी था। आज मुझे नहीं पता आपके जीवन को अविश्वास से विश्वास में कौन सी प्रार्थनाओं को उत्तर लेके आएगा, लेकिन क्या कभी आपने बोला है कि परमेश्वर अगर तूने ये कर दिया तो मैं अविश्वासी से पूरा विश्वासी बन जाऊंगा और एक बार भी संदेह नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अविश्वासी नहीं विश्वासी के रूप में देखना चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने ये प्रार्थना करने की हिम्मत की है, अगर ये कर दिया तो मैं अविश्वास से विश्वास में आ जाऊं। मैंने आज से 20 साल पहले परमेश्वर का अनुभव करने के बाद, सब कुछ जानने के बाद कि यीशु ही परमेश्वर है, मेरे सामने चैलेंज था कि जो मुझे 20 या 22 साल से सिखाया गया है, वो धर्म, मेरा परिवार, मेरा समाज वो सही है या यीशु मसीह सही है, किसी एक पर विश्वास करना पड़ेगा। और मैंने परमेश्वर से सिंसियरली कहा, अगर तू मुझे पवित्र आत्मा देगा तो मैं अविश्वासी से विश्वासी बनूंगा। मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझे मिलेगा। मैंने कहा परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए और मैं अविश्वासी से विश्वासी बनूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं बपतिस्मा
प्रार्थना की है कि परमेश्वर इस प्रार्थना के बाद मैं अविश्वासी से विश्वासी बनूंगा, अविश्वास में संदेह में नहीं जीऊंगा? क्या कभी किए? क्यों नहीं किए? पूछिए अपने आप से, क्यों आज भी संदेह में जी रहे? क्यों आज भी थोमा बना रहना चाहते हैं और ये नहीं कहना चाहते परमेश्वर अगर मैं तुझे देख लूंगा, अगर इस प्रार्थना का उत्तर दे दिया तो मैं पूरे समर्पण के साथ तेरे साथ जीवन बिताऊंगा? क्यों नहीं? क्या हमें वो हिम्मत नहीं है? क्या हम जीवन भर थोमा की तरह अविश्वास में जीना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। यीशु आपको उस स्थान पे मिलेगा जिस स्थान पे आप कहेंगे इस स्थान के बाद मैं अविश्वास से विश्वास में चलूं। यीशु ने थोमा को डांटा नहीं, कैसा अविश्वासी है, कैसा डाउट करने वाला है। यीशु ने कहा मेरे हाथ को छूकर मेरे पंजर में उंगली डाल के देख और अविश्वास से विश्वास में आ जा। आज मुझे नहीं पता आप आना चाहते या नहीं आना चाहते। अगर नहीं आना चाहते तो आपसे और मुझसे अभागा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता इस संसार में कि हम जीवन भर वही रहना चाहते हैं जो थोमा का था, स्थान था, और हमेशा एक के बाद एक प्रार्थना किए जा रहे, फिर भी रहना तो अविश्वास में ही है, फिर भी रहना तो बहानों में ही है, फिर भी रहना तो समर्पण के बगैर ही है, फिर भी रहना तो अनाज्ञाकारिता में है। तो हम क्यों बार बार प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों? क्या हमने परमेश्वर को एटीएम समझ रखा है? जब जाएंगे प्रार्थना डालेंगे, उत्तर लेके भाग लेंगे। जब जाएंगे हमें बनना तो पूरा पुत्र ही है, हमें समर्पण वाला पुत्र बनना ही नहीं। यीशु ने उसको अविश्वास से विश्वास के स्थान पर लाया और आप सभी को यीशु अविश्वास से विश्वास के स्थान पर लाना चाहता है। आज मुझे नहीं पता आप कहां संदेह कर रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर की बुलाहट पे संदेह कर रहे हो सकता है परमेश्वर के प्रदान करने के सामर्थ पे संदेह कर रहे हो सकता है परमेश्वर की चंगाई के सामर्थ पे संदेह कर रहे हो सकता है परमेश्वर के आज आपके संघर्षों से बाहर लाने के स्थान पे संघर्ष कर रहे हो। आप जानते हैं कि आप कहां संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या हम में वो हिम्मत है थोमा की तरह कहने में कि अगर मुझे परमेश्वर ने ये दिखा दिया तो मैं अविश्वासी से विश्वासी बने रहूंगा। और क्या थोमा ने ये किया? थोमा ने ये किया। यीशु के अपने आप पे प्रकट किए जाने के बाद थोमा कभी भी डाउट में नहीं रहा। थोमा एक मिशनरी बना और आप सभी को पता है वो केरला के एक छोटे से गांव से उसने सेवकाई शुरू की। और आज इंडिया में सुसमाचार आप और मैं उद्धार में इसलिए है क्योंकि थोमा अविश्वास से विश्वासी और आज्ञाकारी चेला बनकर जहां परमेश्वर उसे ले गया वहां जाने का चुनाव किया। थोमा ना रहा, थोमा एक मिशनरी बनकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता से चलने वाला एक विश्वासियों के चेला बना, जिसने पूरे भारत देश में और कहते हैं पूरे थाईलैंड में, पूरे म्यांमार में, पूरे चाइना तक वो सुसमाचार लेके गया। क्या आप सच में अपने आप से पूछिए, क्या थोमा की तरह एक बात कहने पे कि प्रभु तू अगर मुझे ये दिखा दे तो मैं अविश्वास से विश्वास के स्थान पे आ जाऊंगा? क्या ये प्रार्थना की? और उसने अपने संदेह के स्थान से मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर के स्थान पे आया। पावरफुल कन्फेशन कि प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है। अय्यूब ने भी ये किया। अय्यूब 42 अध्याय 5 वचन, मेरी आंखों ने प्रभु को देख लिया है और मैं अविश्वास में नहीं जीऊंगा।
आज हमें अपने विश्वास को जांचने की जरूरत है। हो सकता है आज हम संघर्ष कर रहे हो सकता है हमारे जीवन में डाउट हो सकता है आज हम चंगाई मांग रहे हो सकता है आज हम छुटकारा मांग रहे हो सकता है आज हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है, हो सकता है आज हमारा घराना टूटने को है, हो सकता है आज मेरे फाइनेंस में प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे जीवन में शांति नहीं है। लेकिन क्या मैं अविश्वास से विश्वास के स्थान पर एक प्रार्थना के द्वारा आना चाहता हूं? आज हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि यीशु थोमा को वहां मिला जहां पे उसने कहा था अगर प्रभु ये करेगा तो मैं अविश्वासी से विश्वासी करूं, मैं यीशु पे विश्वास करूं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा धन्य है, आशीषित है जिन्होंने विश्वास किया बिना देखे। आप और मैं सभी ने, किसी ने यीशु मसीह को जी उठते, किसी ने यीशु मसीह को क्रूस पे टंगते, किसी ने उसको गढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी विश्वास किया है। आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीषित है। लेकिन क्या हम थोमा की जगह से विश्वासी की जगह आना चाहते हैं कि नहीं? आज विश्वास क्या है? परमेश्वर के चरित्र पे भरोसा करना, कि चाहे सारा संसार मेरे विरोध में हो जाए, चाहे सारा संसार मुझे नाश करने पे उतर आए, चाहे मेरा अपना परिवार मुझे नाश करने को उतर आए, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी भलाई करता रहेगा, मुझे इस परिस्थिति से, इस स्थान से बाहर लाकर एक सुरक्षित स्थान पे ले जाए, एक भलाई के स्थान पे ले जाए। जब मैं भजन संहिता 23 पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने कभी उस परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में अनुभव से जाना है? वो कहता है उसके सोटे, उसकी लाठी भी मुझे आराम देती है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने अपने पापा की मार खाई, अच्छे से पीटा है आपके पापा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खाई है और मुझे पता चला कि उनके मारने से ही मैं सुधरा। और आज जिनके बेटे हैं, आज अपने बच्चों को गलत देखकर मारने से ना रुके। उनको अनंत नाश होने से अच्छा है उनको कुछ सजा देकर, कुछ ताड़ना देकर उनको सही जीवन में ले आए। और जैसे प्रभु कहता है, अविश्वास से विश्वास में खड़े, गलत से सही में लाने के लिए खड़े। आज ये मत सोचना एक दिन सुधर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्खता की गांठ है जो सिर्फ अनुशासन की छड़ी से खुलेगी। और आज आपने मार नहीं खाई है तो आपको बुराई से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मारते। और हम में सभी में वो लातों के भूत वाला स्वभाव है। और परमेश्वर परिस्थितियों की मार 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 के हमें सुधारता है। आज भी मुझे याद है, मैंने हर पाप जब छोड़ा उससे पहले मेरे जीवन में मेरी पिटाई, मेरी परिस्थितियों से, और जीवन में परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति प्रदान किए जो पिता की तरह मुझे सच्चे दिल से अनुशासित करे और मेरे लिए प्रार्थना करें। आसान नहीं है आज एक सही जीवन जीना, आसान नहीं है। सारा संसार झूठ बोल रहा है, क्यों ना मैं बोलूं? सारा लूटमार करना है, मैं क्यों ना करूं? सारा अमीर बनना चाहता है, गलत रास्ते अपनाना चाहता है, किसी का हथियार लेना चाहता है, किसी को चोरी, मैं क्यों ना करूं? बहुत आसान है। लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल। वचन कहता है बहुत छोटा है वो मार्ग,
बहुत कम लोगों को मिलता है और मिलने के बाद भी बहुत कम है जो जानना चाहते हैं। आज परमेश्वर इस जी उठने के मौके पर हमसे कहना चाहता है, धन्य है तू, क्योंकि तूने बिना देखे विश्वास किया। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। आज यूहन्ना ने 30 और 31 अध्याय में एक बहुत अच्छी बात लिखी। These are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. मैंने ये सारी पुस्तक इसलिए लिखी कि तुम विश्वास में आओ, तुम आज्ञाकारिता में आओ, और मैंने ये सारी इसलिए लिखी कि तुम आज अविश्वासी से विश्वास के साथ में। आज किसी ने कीमत चुकाई है अपने जीवन से, किसी ने कीमत चुकाई है अपनी जवानियों से, अपने कैरियर से, ताकि आप विश्वास में रहें। किसी ने रो रो कर आपके लिए प्रार्थना की। आज आप यहां ऐसे ही नहीं बैठे, कोई यहां नहीं बैठता, लेकिन अभी भी परमेश्वर जो चाहता है अविश्वासी नहीं, पूरा विश्वासी है। आज हमें अपने जीवनों को जांचने की जरूरत है कि क्या चीज है, क्या मांग कर हम परमेश्वर से अविश्वास से विश्वास में आ सकते हैं। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे को छोड़कर कोई और रास्ता परमेश्वर तक पहुंचने का नहीं है, ये नहीं माना है, तो आज परमेश्वर आपको कहता है अविश्वासी नहीं, विश्वासी नहीं। आज अगर आप अविश्वास में संघर्ष कर रहे हैं, डाउट में संघर्ष कर रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आज तू थोमा की तरह डाउट में नहीं, विश्वास में चल। आज जिनको परमेश्वर का एक नया अनुभव चाहिए, परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे वहां आके मिलूंगा जहां तू खड़ा है। आज थॉमस एक बहुत अच्छा चरित्र है अगर हम सच में सीखना चाहें तो। हम सोचते हैं थोमा तो डाउट करने वाला था, लेकिन उसी थोमा की वजह से आज एशिया में गॉस्पेल आया। आज आप तक और मुझ तक सुसमाचार पहुंचा क्योंकि उसने अपना जीवन अविश्वास से लेकर विश्वास में दिया है। उसने अपना संदेह छुपाता ना फिरा, वो सबके सामने ही करके मैं विश्वासी करके ना चला। उसने स्ट्रिक्टली बोला, जब तक मैं ये नहीं कर लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। और अच्छा है ये कहना कि परमेश्वर इसके बगैर मैं विश्वास में नहीं आऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं अविश्वास में भी नहीं रहूंगा। आज क्या प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा? क्या मैं उसके बाद भी बहाने बनाता रहा? नहीं बनाता, क्योंकि मैं समझ गया कि परमेश्वर अपने वचनों से ज्यादा मुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर। पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले और तुझे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, उसको वो बाईपास करके आपको वो देने को तैयार है जो आप मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको अविश्वास से विश्वास में देखना चाहते हैं। वो नरक से आपको स्वर्ग में देखना चाहते हैं। वो आपको अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता में देखना चाहते हैं। वो आपको विद्रोही स्वभाव से आज्ञाकारिता, एक बेटे वाले स्वभाव में देखना चाहता है। वो डर के जीवन से आपको विश्वास के जीवन में चलाना चाहता है। और आप क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है परमेश्वर के वचन से स्पष्ट है। आज कौन सी बात आपको और मुझे विश्वास के स्थान पे लाएगी, आज हमें यह तय करना जरूरी है। कौन सी प्रार्थना का उत्तर मुझे भी संदेह करने वाले थोमा से अपना पूरा जीवन दे देने वाला थोमा बनाएगा। और क्योंकि परमेश्वर चाहता है, इसलिए मुझे संदेह में रहना अच्छा नहीं, इसलिए पाप में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है पाप से बाहर आ जाओ। इसलिए
इसलिए अनाज्ञाकारिता में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम आज्ञाकारिता में जिए। आज हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं अपनी गवाही जो है एक वीडियो के माध्यम से तैयार करके लाया हूँ, वो सुनकर हम प्रार्थना के स्थान पे जाएंगे और आज हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनना चाहता हूँ, मैं संदेह नहीं करना चाहता। क्या मैंने आज संदेह के स्थान से प्रभु यीशु को शुरू किया था? जी हाँ, मैंने संदेह के स्थान से शुरू किया था। क्या मैं संदेह के स्थान पे जीवन पर रहा? नहीं रहा। मैं विश्वास और आज्ञाकारिता के स्थान पे है। और आज ये गवाही दिखाने का उद्देश्य जो है वो ये है कि हमें इससे यहाँ पे आना ही है। आप कब आएंगे, किस प्रार्थना के उत्तर से आएंगे, वो परमेश्वर सुनना चाहता है। तू क्या बोल रहा है उस पर मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन तू क्या अविश्वास से विश्वास में आएगा या नहीं आएगा? आइए हम टेस्टिमनी सुन के उसके बाद प्रार्थना के समय में जाएंगे। एक बार फिर से चालू कनेक्ट गवर्नमेंट सरकारी थे और मेरी माता जो थी वो एक हाउस वाइफ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं 47 साल का हूँ और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। और मेरे पापा जो थे वो एक ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी थे और मेरी माता जो थी वो एक हाउस वाइफ रही। मैं 12वीं तक अपने परिवार के साथ रहकर मैंने पढ़ाई लिखाई की। मैं गुजरात के एक शहर राजकोट में जन्मा और पला बड़ा हुआ। 12वीं के बाद जब मैं MBA करने के लिए हॉस्टल में गया, तब से मेरे संघर्ष शुरू हुए। और क्योंकि मैं अभी तक अपने माता पिता के साथ रहा था, इसलिए माता पिता मुझे पढ़ाई के लिए उत्साहित करते थे और मेरे जैसे पीछे पड़े रहते थे और मैं पढ़ाई लिखाई में उस वजह से अच्छा रहा। लेकिन जब मैं हॉस्टल में गया, वहाँ मुझे कोई बोलने वाला नहीं था, तो मेरी पढ़ाई जो थी वो बहुत खराब रही। और क्योंकि मैं गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने के लिए MBA का कोर्स करने के लिए अपने घर से दूर हॉस्टल में रहता था, तो मेरे लिए सब कुछ मुश्किल था, क्योंकि मेरा मीडियम जो था अब तक गुजराती रहा और मैंने इंग्लिश मीडियम में आगे की पढ़ाई की। और सारे जो थे मेरे साथ पढ़ने वाले वो पढ़ाई में बहुत मुझसे अच्छे थे, टॉपर्स थे जिसको बोलते हैं। मेरे बोर्ड जो गुजरात बोर्ड में सारे के सारे 1 से 10 लेकर टॉपर्स जो थे वो हमारे साथ MBA के कोर्स में पढ़ते थे। दूसरी बात जो मेरे संघर्ष का क्षेत्र रहा था वो था मेरी फ्रीडम। अभी तक माता पिता के साथ रहने की वजह से कई बातों में मुझे फ्रीडम कैसे हैंडल करना, यानी कि आज़ादी को कैसे हैंडल करना वो नहीं पता था। हॉस्टल की लाइफ में रहकर कोई रोकने टोकने वाला या कोई
कोई आपसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कोई ऐसा कुछ पूछने वाला था। मैं बीमार भी रहा था, मेरी हेल्थ इश्यूज भी थी क्योंकि मैं अंडरवेट था और फ्रीक्वेंट इलनेस यानी कि बार बार बीमार रहता था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती क्योंकि लिमिटेड बजट, ईमानदार सरकारी अधिकारी थे तो मेरा बजट जो था वो हमेशा लिमिटेड रहता था और डिज़ायर्स या तो ड्रीम्स या तो सपने जो थे वो अनलिमिटेड थे और इस वजह से हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल रहता था। परिवार की मेरे से आशाएं थी क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ और उन्होंने मुझे जो पढ़ने के लिए भेजा था उनसे आशा थी कि मैं अच्छे से पढ़ा लिखा करके मैं एक अच्छी नौकरी के साथ आगे बढ़कर एक अच्छे कैरियर की तरफ आगे बढ़कर परिवार को सपोर्ट करूँगा। धर्म या तो रिलीजन वाइज भी स्ट्रगल थे क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता था और यहाँ तक कि मैंने अरबी पढ़ना सीखा, उर्दू पढ़ना सीखा, 5 टाइम जो जिसको कहते हैं प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास रखता था। लेकिन प्रार्थना का उत्तर मिलना बहुत मुश्किल था या कुछ प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था, इससे मेरे धार्मिक संघर्ष भी थे। सोशल और पीयर प्रेशर जो था वो अलग था। दोस्त जो थे वो अलग तरीके से सोचने वाले, अलग तरीके से जीवन जीने वाले दोस्त थे। आज़ादी का खुलकर मज़ा लेना चाहते थे। मुझे पढ़ाई में सहायता की आवश्यकता थी। मुझे आज़ादी को कैसे संभालूं उसमें सहायता की आवश्यकता थी। मेरे हेल्थ इश्यू की वजह से मुझे सहायता की आवश्यकता थी और कैसे मैं लोगों से साथ व्यवहार करूं, कैसे मैं दोस्तों को ना कहूँ गलत बातों के लिए, ये सब कुछ मुझे नहीं आता था। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन रहा और इससे मेरे अंदर स्टेज फियर, जब मुझे लोगों के सामने तो मैं नहीं बोल पाता था। सोशल रिलेशनशिप यानी कि सामाजिक रिश्तों में मैं जो था वो बहुत ही और इस वजह से ये सारे संघर्ष जो थे वो मेरे कंटिन्यूस लगातार बने रहे और इस तरीके से मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इन्हीं सभी संघर्षों के चलते चलते एक दिन हम जब यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ते थे उसके बाद हमें एक फॉरेनर थे, हमारे संघर्षों के बारे में जानना चाहते थे और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। और क्योंकि मुझे अंग्रेजी में बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने उनसे दोस्ती की ताकि मैं अंग्रेजी बोलना और बेहतर रूप से सीख सकूं। और उन्होंने यीशु के बारे में मुझे बताना शुरू किया और सबसे पहली बार जब उन्होंने यीशु के बारे में मुझे बताया तो मैंने बहुत ही विरोध किया और मैंने कहा कि आप सब भटके हुए लोग हो, आपने एक पैगंबर को या तो एक मैसेंजर को परमेश्वर बना के पूछने लगे हो और जैसे मुझे सिखाया गया था मैंने उनका विरोध किया। लेकिन जब मैं बीमार था वो फिर भी मेरे लिए प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थनाओं से मैं चंगाई पा जाता था और धीरे धीरे उन्होंने मुझे उनके साथ अंधे को उन्होंने मुझे अपने साथ एक कलीसिया चर्च आने के लिए इनवाइट किया और उसके बाद उनको शॉपिंग में हेल्प करने के लिए मैं उनका ट्रांसलेटर या अनुवादक बन गया था। और जब मैं पहली बार कलीसिया में गया तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे जो आराधना का समय था उसने मेरे दिल को छुआ। जिस आज़ादी से वो लोग आराधना कर रहे थे, मैंने सोचा काश मैं जिस धर्म में, मैं जिस जगह पे जाता हूँ वहाँ के लोग इतनी आज़ादी से आराधना क्यों नहीं करते। और मैं धीरे धीरे हर हफ्ते हर संडे कलीसिया जाने लगा। और एक बार जब मैं बीमार था और अपने बेड में था तब मैंने नहीं सोचा कि क्यों ना इस परमेश्वर से प्रार्थना की जाए, क्योंकि हर बार ये लोग प्रार्थना करते हैं और मैं चंगाई पा जाता हूँ। तो मैंने अपने आप यीशु से प्रार्थना की और उस समय मेरे अंधेरे कमरे में एक रोशनी आई और उसने मुझे छूकर पूरी तरीके से चंगाई किया और उसी दिन से मैं ठीक हो गया।
और मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा। मैं यीशु से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि प्रार्थना करने से यीशु के नाम से मुझे उत्तर मिलने लगे। और मैंने एक बार प्रार्थना की, क्योंकि वो प्रचार करते थे कि हमारा परमेश्वर लोगों से बात करता है, जबकि मैं अपने धर्म में कभी नहीं सुना कि मैंने परमेश्वर लोगों से बात करता है। इसलिए मैंने इसके लिए भी प्रार्थना करना शुरू की कि सच में अगर तू परमेश्वर है तो मुझसे बात कर। और मैंने एक समय आया जब परमेश्वर की आवाज़ पर्सनल रूप से, निजी रूप से सुनी। और इसके बाद जो है मैंने परमेश्वर के एक बार चंगाई का अनुभव लिया। फिर मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनना शुरू किया। और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं अभी इस्लाम में जो इतने साल से मुझे सिखाया गया उसमें रहूं कि मैं जो मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर आ रहा है, जो चमत्कार मेरे साथ हो रहा है, उस धर्म में विश्वास करने लगूं या तो उनके अनुसार चलने लगूं। और एक समय आया जब मैंने परमेश्वर के सामने एक बात को रखा कि परमेश्वर अगर तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा। परमेश्वर ने वो बात भी पूरी की और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया साल 2000 में। और उसके एक साल बाद परमेश्वर ने मुझे पूर्ण समय की सेवकाई के लिए बुला दिया। तो इस तरीके से मैंने प्रभु यीशु को इस टीम के द्वारा निजी अनुभव से, निजी प्रार्थनाओं के उत्तर से जाना। यीशु को जानने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगे। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाई में संघर्ष करने वाला एक स्टूडेंट था। परमेश्वर ने मुझे पढ़ाई में मदद की, मुझे फोकस या तो एक ध्यान लगाकर पढ़ने वाला मन दिया। और मैं अपनी स्टडी में अच्छा होने लगा, क्योंकि मुझे बोला गया था कि अगर मुझे स्टडी में 75% से कम मार्क्स आए तो मेरे पेरेंट्स मुझे वापस घर बुला लेंगे। तो मैं लगातार डर में जीता था। लेकिन परमेश्वर ने, जब मैंने यीशु से प्रार्थना करना शुरू की, तो ना सिर्फ मैंने पूरा BBA बैचलर लेवल पे, मास्टर्स में भी मैंने 75% जो थे अंक जो वो प्राप्त किए। परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि कैसे मैं दोस्तों की गलत बातों को ना कह सकूं, कैसे मैं उनकी गलत प्रपोजल्स को या तो गलत चीज़ों को ना कहने वाला बन सकूं। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था, मैं ना कहने में संघर्ष करता था। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, मेरे स्वास्थ्य को अच्छा किया। जो मैं हमेशा बीमार रहता था, परमेश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने उससे चंगाई दी। पैसों के क्षेत्र में भी परमेश्वर ने मुझे आशीष देना शुरू किया, क्योंकि मैंने वचन के एक सिद्धांत को, जो कि दशमांश का सिद्धांत कहलाता है, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना यानी कि लागू करना शुरू किया। और परमेश्वर ने मेरे फाइनेंस को आशीष करना शुरू किया। और हर एक प्रार्थना का परमेश्वर मुझे उत्तर देता रहा। और आज तक परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देता आया है। परमेश्वर से मेरी बातचीत शुरू हो गई, मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने लगा। परमेश्वर से एक बातचीत का अवसर जो कि मैंने कभी अभी तक नहीं किया था, वो मैं करने लगा। परमेश्वर ने मेरी सहायता की। मेरे अंदर से स्टेज फियर, लोगों के सामने खड़े होकर जो बोलने का डर था, वो मेरे अंदर से हटाया। और आज मैं एक मुस्लिम परिवार से होते हुए भी एक कलीसिया के पास्टर के रूप में, एक कलीसिया के अगुवे के रूप में मैं सेवकाई कर रहा हूँ। और दूसरों को भी सहायता करता हूँ कि कैसे वो यीशु मसीह को अनुभव से जान सके, कैसे वो यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कर सके, और कैसे यीशु मसीह के साथ एक निजी रिश्ता या तो एक परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर एक जीवन बिता सके। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मैं अपने जीवन के बारे में ये गवाही बांट पा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं जैसे यीशु मसीह जीवित है, आपकी हर एक प्रार्थनाओं का, आपके हर एक संघर्षों में, आपके हर एक बातों में आपकी सहायता करने के लिए। तो आप भी आज यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं, प्रार्थना करके अपने जीवन में एक बदलाव, एक नयापन महसूस कर सकते हैं। मेरा नाम
तो आप सभी ने परमेश्वर का वचन सुना और साथ साथ में गवाहियों को भी सुना है आपने। तो आइए इस समय हम प्रार्थना का समय लेंगे जिसमें आप सभी जिन जिन बातों के कारण आज आप आपके अंदर शक हो सकते हैं, परमेश्वर की भलाई के ऊपर सवाल हो सकता है, परमेश्वर की चंगाई को लेकर हो सकता है, अपने बच्चों के जीवन को लेकर हो सकता है, अपने जीवन को लेकर हो सकता है, जिस भी क्षेत्र में आपके अंदर अभी भी अविश्वास है, थोमा ने ईमानदारी से विश्वासियों के सामने भी और परमेश्वर के सामने, दोनों के सामने अपने अविश्वास को ईमानदारी से माना। और मैं विश्वास करती हूँ कि इसी ईमानदारी को परमेश्वर हमेशा से पसंद करता है कि जो आपके मन की परिस्थिति है उसे आप खोलकर परमेश्वर के आगे रखें, ताकि उस स्थान पर परमेश्वर आकर आपको मदद करे और आपके अविश्वास से निकालकर आपको विश्वास की जगह पे लाके खड़ा करे, क्योंकि ये उसकी इच्छा है कि हम अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। और हम सब ने बिना देखे विश्वास किया है, हम पहले से ही परमेश्वर के द्वारा धन्य कहलाए जाने वाले लोग हैं, आशीषित कहलाए जाने वाले लोग हैं। लेकिन शैतान ने जो शक का एक सवाल हमारे मनों में डाला है, जो आज हमें पूरा विश्वास में आने से, पूरा समर्पण देने से, पूरी आज्ञाकारिता मानने से, पूरा परमेश्वर की इच्छा में चलने से जो बातें आज हमें रोक रही हैं, आइए उन बातों को परमेश्वर के आगे रखें। अगर आपके मन में है ऐसी बातें तो आइए उस थोमा की जगह आप खड़े होकर आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं इस जगह पे अविश्वास से भरा हूँ और तू काम कर मेरे जीवन में, तू जीवित है, तूने मुर्दों में से जी उठकर अपने चेलों पे प्रकट किया, आज मेरी परिस्थिति में भी अपने आप को जीवित प्रकट कर, ताकि मैं भी अविश्वासी नहीं मैं विश्वासी बन सकूं परमेश्वर, और पूरी तरीके से उन बातों को कर पाऊं जिन्हें तू कहता है। लेकिन थोमा जैसे पूरा बदला, आप भी पूरा बदलने का चुनाव कीजिए। ये नहीं कि पहले भी मैं जो करता था मैं विश्वास प्रार्थना का सुनकर भी उन्हीं बातों में चलूंगा, तो मैं नहीं विश्वास करती कि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन अगर आप पूरे मन से बदलने को तैयार हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आदर जरूर करेगा। अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर जिस बात में आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप अविश्वास से भरे हैं, जो बातें आपके अंदर शंका को पैदा करती हैं, परमेश्वर के आगे रखें। थोमा ने रखी, क्या आप और मैं भी रखेंगे आज परमेश्वर के आगे? थैंक यू जीसस। सिकिरी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, शिपी पिपिरी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, शिकिरी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, शिकिरी अंदर अब, बाबा बाबारी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, सिला ला 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 बाबा बारी अंदर अब, शिकिरी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, शिकिरी अंदर अब। प्रार्थना करना या प्रार्थना करवाना विश्वास नहीं दिखाता। बहुत सी प्रार्थनाएं आप करवाते हैं, बहुत सी प्रार्थनाओं करते भी हैं, लेकिन सवाल पूछिए, क्या आप उन प्रार्थनाओं के जवाब के लिए विश्वास करते हैं? बहुत साल पहले मैंने एक व्यक्ति के विषय में नेगेटिव बोलना शुरू किया और परमेश्वर ने कहा, अगर तू विश्वास से प्रार्थना भी करती है और उसके विषय में नेगेटिव भी बोलती है, पहले तय कर ले तू प्रार्थनाओं का उत्तर चाहती है या नहीं चाहती है। और अगर चाहती है तो नकारात्मक बोलना बंद कर उन परिस्थितियों के लिए, नकारात्मक सोचना बंद कर उन परिस्थितियों के लिए, और तब विश्वास से प्रार्थना कर तो मैं उत्तर दूंगा। हम कई बार नकारात्मक परिस्थितियों के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, अगुओं के लिए, बच्चों के लिए, फाइनेंस के लिए, नौकरी के लिए बोलते हैं और फिर सोचते हैं सब कुछ ठीक होगा। हम सब जानते हैं परमेश्वर मुंह की प्रार्थना नहीं, मन के विश्वास को देखता है। तो आइए हम अपने विश्वास को सही करें आज परमेश्वर के आगे। जो आप नहीं चाहते वो अपने मुखों से ना बोले, ना अपने विचारों में आने दें। अपने मन की रक्षा प्रभु वचन कहता है सबसे ज्यादा कर, क्योंकि शैतान यहीं पे सबसे ज्यादा काम करता है। अपने मन को परमेश्वर के लहू की सुरक्षा में सौंपिए। दाऊद ने एक बात कही, मेरे ठीकता के पापों से मुझे छुड़ा ले परमेश्वर। आज जिन पापों में हम ठीक बन गए हैं, परमेश्वर से सहायता मांगिए कि प्रभु मेरे इस ठीकता के पाप से मुझे बाहर आने में मदद कर, मेरे इस अविश्वास को हटा ताकि मैं भी विश्वासी बनूं। नए नियम में भी हम देखते हैं पिता आया जिसने कहा मेरे अविश्वास में मेरी सहायता कर।
क्या आप अपना अविश्वास खोलकर परमेश्वर के आगे रखेंगे और कहेंगे परमेश्वर मैं यहाँ पे अविश्वास से भरा हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि तू काम करेगा, मुझे विश्वास नहीं है तू चंगाई देगा, मैं विश्वास नहीं रख पा रहा कि तू आश्चर्य कर्म करेगा। आज परमेश्वर से खुल के बात कीजिए कभी से, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनिए। पवित्र आत्मा आइए अपने लोगों के मनों में, आप लोग अपने लोगों के पवित्र आत्मा की समझ से संघर्षों में, प्रार्थनाओं में आज आपकी उपस्थिति उतरने वाली बनेगी। आपने कहा धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करेंगे। पिता आपने हमें धन्य कहा है प्रभु को, क्योंकि हमने आप पे बिना देखे क्रूस पे आपको चढ़ते नहीं देखा, आपको गढ़ते नहीं देखा, आपको जी उठते नहीं देखा, लेकिन धन्य है प्रभु आपने कहा हम सभी, क्योंकि हमने आप पर विश्वास किया है। पिता आप हमें धन्य कहते हैं प्रभु, लेकिन आज हमारे अविश्वास हमें उस धन्य आशीष को प्राप्त करने में जो रुकावटें लाकर खड़ा करता है पिता, आज उस अविश्वास से हमें छुटकारा दीजिए पिता। हमारे शकों से हमें बाहर आकर विश्वासी बनने में प्रभु आज मुझे और कलीसिया को सहायता कीजिए प्यारे पिता। हम अपने आप को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारा ना तो बल ना हमारी शक्ति पिता, केवल आपकी आत्मा हमें अविश्वास से उठाकर विश्वास के स्थान पे ला सकती है पिता परमेश्वर। आज हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्यारे पिता, सहायता मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति का, आपके अनुग्रह का पिता, आपकी दया का पिता। थैंक यू जीसस। विश्वासी बन जाएंगे पिता, अनाज्ञाकारिता से पूरी आज्ञाकारिता में आ जाएंगे, अधूरे समर्पण को छोड़कर पूरे समर्पण में आकर आपको अपना जीवन सौंप देंगे पिता। आज हमें से हर एक व्यक्ति की उस पुकार को प्रभु आप सुनने वाले परमेश्वर है पिता। आज जो खड़े नहीं है, बैठे हैं प्रभु, उनके मन की परिस्थिति भी आपसे छुपी नहीं है मेरे पिता। आज हम सभी में पवित्र आत्मा काम कीजिए पिता,
आज हमारे उस स्थान पर आकर जैसे आप थोमा से मिले वैसे हमसे भी मिलिए प्रभु जी, ताकि हम अविश्वासी नहीं विश्वासी बनकर आपकी योजना को जैसे थोमा ने पूरा किया पिता, हम सभी उस योजना को पूरा करने वाले बने मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हर एक जीवन पिता परमेश्वर जिसे आपने चुना है प्रभु, धन्य कहा है, आशीषित कहा है प्रभु, आज उसकी आशीष आशीर्वाद संदेह लेकर चुनाने वाला ना बने पिता। आज हम सभी को प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम सभी के प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय पर ऑनलाइन में जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं, गुड फ्राइडे सॉरी ईस्टर की शुभकामनाएं हम आपको फिर से देते हैं। हैप्पी ईस्टर। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आपके जीवन में उन परिस्थितियों में काम करके जहां आप संदेह में खड़े हैं, आज परमेश्वर आपको अविश्वासी से विश्वास में लेकर आए और आपको प्रभु की योजना को पूरा करने में मदद करे। प्रभु यीशु मसीह में आशा और विश्वास रखते हुए आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहें। अगले इतवार को अगले संडे 10 बजे फिर से हमारी सभा होगी। आप सभी का स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। इस समय विक्ट्री फैमिली